वो डरते सिर्फ अपने रब से, ये बात पानी की तरह सफ़ा है। फिर भी योगी मोदी से डरते उनको देखा हमने कई दफ़ा है। सोनम गुप्ता तो यूं ही बदनाम कर दी इन कमबख्त आशिकों ने, पर असल में तो सिर्फ नसरुद्दीन शाह ही बेवफा है। जिस इंसान को इस देश के मुसलमानों ने अपनी पलकों पर बिठाकर रखा, जिस इंसान को इस देश के मुसलमानों ने अपना हमदर्द माना, अपना मसीहा माना, आज वही तालिबान की मुखालफत यानी विरोध कर रहा है। सच में कलयुग अपने चरम पर है। अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो इंसान जो तालिबान पर इस्लाम को बदनाम करने का आरोप लगा रहा है, वो इस्लाम को जानता तक नहीं है। इस्लाम में म्यूज़िक हराम है, डांस हराम है, दारू हराम है, जबकि ये आदमी ये तीनों काम करता है। वहीं दूसरी ओर तालिबान ना तो ये सब करता है और ना ही ये सब किसी और को करने देता है। अब ऐसे में आप बताइए ना जी, इस्लाम की ज़्यादा समझ तालिबान को है या नसरुद्दीन को? हैं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर। नमस्कार दोस्तों, क्राइम टाइम विद रविशुद्दीन के छठे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के जाने माने गद्दार नसरुद्दीन शाह की। हिंदुस्तान में इसको डर लगता है, समझ आता है। यहाँ मोदी, अमित शाह, योगी की तानाशाही सरकारें हैं जो लोकतंत्र को कुचलना चाहती हैं। पर तालिबान को वहशी बोल देना कहाँ तक जायज़ है? तालिबान का तो अर्थ ही होता है तालिब लोगों का एक समूह। तालिब यानी कि दीन की, मज़हब की पढ़ाई करने वाले छात्र। शायद इसी पढ़ाई की वजह से वो वहाँ की औरतों को बिना बुर्के के कहीं आने जाने नहीं देते। शायद इसी पढ़ाई की वजह से वहाँ की औरतें मर्द के बिना या मर्द की इजाज़त के बिना कहीं आ जा नहीं सकती, 8वीं से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकती, फैंसी कपड़े नहीं पहन सकती, नाच नहीं सकती और गा नहीं सकती। शायद इसी पढ़ाई की वजह से वो वहाँ गैर मजहबी लोगों को मार रहे हैं, मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं और बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं। शायद इसी पढ़ाई की वजह से उन्हें तालिब कहा जाता है और इन लोगों के संगठन को तालिबान। पर इस्लाम के खिलाफ जाकर फिल्मों में काम करने वाला ये अभिनेता आज तालिबान को नासमझ बोल रहा है। कल हो सकता है ये मुझे, ध्रुव लाठी या फिर अभिषार शर्मा जैसे लोगों को दलाली पर भी कोई भाषण देने लगे। हो सकता है कल को ये हम लोगों को भी दलाली सिखाने की कोशिश करने लगे। तालिबान को वहशी बोल देना इसलिए भी समझ से परे है क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े लोगों का एक समूह है। दुनिया द्वारा प्रताड़ित लोगों का ये समूह आज भी उसी प्रकार की ज़िंदगी जी रहा है जिस प्रकार की ये 10 साल पहले, 20 साल पहले जिया करता था। मतलब सत्ता मिलने के बाद भी इनके व्यवहार में, इनकी जीवन शैली में ज़रा भी अंतर नहीं आया है। और यही तो खूबसूरती है इनके मज़हब की, उस किताब की जिसको पढ़कर ये इस तरह के बने हैं। ये सोच, ये विचार ना तो कभी बदली थी, ना ही कभी बदल सकती है। बदलना आपको है। जितना जल्दी आप बदल जाएंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। खैर, अगर आप इस सोच को और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल चपटी दुनिया को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चपटी दुनिया की खास बात यह है कि यहाँ नसरुद्दीन जैसे गद्दार लोग नहीं मिलते। यहाँ आपको सिर्फ दीन को जानने वाले और मानने वाले लोग ही मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि जन्नत में शराब की कितनी नदियाँ बहती हैं। ये आपको बताएंगे कि जन्नत में आपको 72 हूरें कैसे मिलेंगी। ये आपको बताएंगे कि दुनिया गोल है या चपटी। ये आपको बताएंगे हलाला कितनी अच्छी चीज़ है। ये आपको बताएंगे सुअर की तरह ढेर सारे बच्चे पैदा करने के फ़ायदे। ये आपको बताएंगे अपनी ही बहन से शादी करने के फ़ायदे। समझ रहे हैं ना? फ़ायदे ही फ़ायदे आपको जानने को मिलेंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। शेयर करने में डरे नहीं क्योंकि आप तो बस आप हैं और नसरुद्दीन सांप है। अश्कों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के।